सूर्य आराधना के साथ प्रकृति आराधना का महापर्व डाला छठ महोत्सव उदयमान सूर्य को अधैर्य देने के साथ आरंभ हुआ। लोक आस्था और अनुशासन के इस पर्व पर महिलाओं द्वारा नहाय खाए के साथ निर्जला उपवास का कठोर व्रत प्रारंभ होता है। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है छठ पूजा, जो भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। ये व्रत हिंदू धर्म के सभी पर्वों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। इस दौरान व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्य देव को 2 बार अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान करने के बाद शुद्धता के साथ इस पर्व की शुरुआत करती हैं। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनाकर पूजा की जाती है। गुड़ की खीर, जिसे रसियाव भी कहते हैं, और घी से बनी रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना के बाद यह महाप्रसाद सबसे पहले खुद व्रती ग्रहण करती है। उसके बाद परिवार और आस-पास में बांटा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा दिन, जो छठ पूजा का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण दिन होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव को दूध और जल अर्पित किया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती है। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास खत्म होता है और छठ महापर्व संपन्न होता है। इस बार छठ पर्व 25 अक्टूबर यानी शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर यानी मंगलवार तक चलेगा। इस दौरान पहला दिन 25 अक्टूबर नहाय खाए, दूसरा दिन 26 अक्टूबर खरना, तीसरा दिन 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य और चौथा दिन 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य और पारण। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये महापर्व लोक संस्कृति और प्रकृति से भी गहनता से जुड़ा हुआ है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा अर्चना से जहाँ रोग कष्ट मिट जाते हैं और निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, वही सूर्य की आराधना इस बात का प्रतीक भी है कि कृषि और जीवन दोनों सौर ऊर्जा पर निर्भर है। साथ ही स्वच्छ जल स्रोतों का उपयोग यह दर्शाता है कि स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण हमारी कृषि परंपरा का मूल हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।